मॉर्निंग क्लास ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। देखो नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा वास्ट है। नंबर सिस्टम अगर पहले नंबर सिस्टम की गल करिए तो एक कम से कम 20 क्लास कम से कम होगा, 20 क्लास लगेंगे सब। बट आप सिर्फ किया रिलेवेंट करांगे अपने पंजाब लेवल, आप एसएससी लेवल का नहीं करांगे। ठीक, अगर आप पंजाब के रिलेवेंट करांगे तो क्योंकि तुम सारा पता भी अपना जो पंजाब का एग्जाम ने वो अपने को वन मंथ हो लगेगा, एक या 2 मंथ लगेंगे एग्जाम आने। तो उस दे आप 2 मंथ ही देखते हुए आप उस हिसाब से प्रिपेयर करांगे भी जो तक अपने एग्जाम होने ने अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। सिर्फ आप पंजाब के रिलेवेंट आप एसएससी सीजीएल मेन्स तक या प्री तक के क्वेश्चन नहीं करांगे। ठीक, चलो ऐसा मेरी गल एक टाइप स्टार्ट करी सी नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम की। तो उस रिमाइंडर थ्योरम की अपने को तो तुसी सारे ने प्रीवियस वीडियो देखनी होगी। तो मैं उस तो नेक्स्ट स्टेप कर रहा हां। हाँ जी, वो जी टाइप सी वो कर ली अपने कंप्लीट। तो उस तो नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो चलो उस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखो इसी का क्वेश्चन लाइक एग्जांपल आपने बोले 286 into 284 into 287 डिवाइड बाय 285। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम च। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया उन्होंने आपको कहा कि ये नंबर है उसको डिवाइड करना 285 के नाल। तो पूछेंगे भी रिमाइंडर की आऊगा। तो हम आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने की करांगे अपन। हाँ जी, आपको पता सी कल करया सी अपने अगर अपने को टोटल होल नंबर नु डिवाइड करना है बट अपन मल्टीप्लाई नहीं करांगे, अपन इंडिविजुअली डिवाइड करके देखांगे। हाँ जी, कले डिवाइड करांगे। अगर कले डिवाइड करांगे इंडिविजुअली डिवाइड करांगे तो इस केस से रिमाइंडर कितना आएगा। हाँ, तो इस केस से रिमाइंडर कितना आएगा अपने बोले 1। हाँ जी, इस केस से रिमाइंडर कितना आएगा अपने बोले -1। हाँ जी, सारा कल दी क्लास दसया सीगा पूरा कांसेप्ट भी -1 की रिमाइंडर लेना है। -1 भी हो सकता +1 भी हो सकता है। डायरेक्ट यही क्लास नहीं देखनी। अगर यही क्लास देखने तो पहला सारे ने प्रीवियस क्लास जरूर देखनी है। तो अपने को तो -1 की रिमाइंडर ले सब पता चल जाएगा। हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। एंड प्रॉब्लम में नेक्स्ट लाइक इस स्टेप पे एक और लिख लो into 283 into 283। हाँ जी, अगर इसको डिवाइड कराएंगे अपने को तो रिमाइंडर कितना आएगा +2। हाँ जी, इस केस से रिमाइंडर कितना आएगा जो अपने को डिवाइड करते हैं तो देखो अपने को रिमाइंडर 283 आएगा पॉजिटिव का, बट नेगेटिव का रिमाइंडर कितना आएगा। हाँ, तो अपन ने क्या सीगा जो भी अपने को डिवाइस रहा उसको माइनस करता है अपने डिविडेंड को तो अपने को रिमाइंडर आ जाएगा। कहने का भाव अपने को भी जब डिवाइड करांगे तो नेगेटिव का रिमाइंडर कितना आएगा वो चेक करने की कर सकते हैं। जिन्ना ये नंबर है जो माइनस करना है इस नंबर को माइनस करें कितना आ गया -2। तो इट मींस अपने को रिमाइंडर -2। पॉजिटिव भी ले सकते हैं बट पॉजिटिव लमागे ना कैलकुलेशन अपनी बहुत ज्यादा लेंदी होगी। तो उसके बाद क्या सी कर लो मल्टीप्लाई का साइन है तो इसमें क्या करना है अपना मल्टीप्लाई कर लाएंगे। है ना, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 * 2 4। हां जी, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 4 बट नेगेटिव माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे की होगा प्लस। इट मींस की हो गया अपने को 4 डिवाइड बाय 285। तो अपन इसमें करया कितना आया 4। तो ये अपने को 4 आया तो यही की हो गया रिमाइंडर। यहां पर डायरेक्ट लिख सकते सीगे 2 * 2 4 माइनस प्लस। इट मींस रिमाइंडर कितना आ गया +4। अगर माइनस चल रहा था भी तुम कल की क्लास दसा सी अगर माइनस आ गया तो अपन आंसर पॉजिटिव च किਵੇਂ देना है क्योंकि मोस्टली जो अपन को गिवन होगा उथे पॉजिटिव च ही रिमाइंडर गिवन होगा। मोस्टली नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव जो होगा अपन नेगेटिव लिखांगे, अगर पॉजिटिव जो होगा तो पॉजिटिव, बट मोस्टली पॉजिटिव ही होएगा दोनों रिमाइंडर।
हाँ जी, एक तो यही सीगा क्वेश्चन। तो हम थोड़ा जिहा ਆਪਾਂ नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। ये तो कल की क्लास से अपने थोड़ा जिहा उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया। देखो हाँ जी, नेक्स्ट अपने को 287 into 352 into 102 into 36 divide by 85। हाँ जी, इसको डिवाइड करना पड़े। अच्छा, इस केस में भी पता चल रहा है कि अपने को रिमाइंडर ने जेडे हो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं, बट इस से देखो अपने को हाँ जी, हम डिवाइड करना 85 ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਤੇ रिमाइंडर का सारा को फाइंड आउट करना इजी ਸੀਗਾ, बट इस केस से रिमाइंडर करना अपन फाइंड आउट करना किया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो अपने को अगर डिवाइड करिए 287 ਨੂੰ डिवाइड करेंगे ਆਪਾਂ 85 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ रिमाइंडर कितना आएगा। देखो रिमाइंडर फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इस नंबर को डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर ਜਿਹੜਾ फाइंड आउट करना अपन डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर अपन ਕੀ करेंगे इस केस से हाँ जी, अगर ये डिनोमिनेटर के वैल्यू जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो फिर इजी सीगा डिवाइड करना, बट एक ग्रेटेस्ट है। अगर ग्रेटेस्ट है तो इसमें आप स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। हाँ तो अपने को न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर से देखो कितने भी तुहानू कोई वैल्यू जी कॉमन दिखेगी। हाँ तो हम कॉमन देखोगे ना तो तुहानू टेबल आने चाहिए ने सारे तो अपने को हाँ जी इन्हां दो नंबर से मैंने कॉमन नंबर लग रहा तो 17 के टेबल से भी कट रहा है तो ये भी अपने को 17 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा। अगर 17 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा हाँ 17 टेबल से 5 थे 17 के टेबल से 6 हाँ अपने को 17 टेबल से 6 से जाएगा 17 टेबल से 5 थे। हाँ जी हुन अपने 5 से करता मतलब हम देखो कितना इजी हो गया 5 नाल डिवाइड करना 5 नाल एंड 5 नाल तो 5 नाल डिवाइड करना इजी है एज कंपैरिजन 85 नाल। देखो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल 85 में कर सकते हैं बट डिफिकल्ट है तो अपन उसको कैंसिल आउट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म से कन्वर्ट कर लिया 5 नाल डिवाइड करेंगे। अगर 5 नाल डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। हां तो सारे को पता अगर 5 होगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता पर 7 आ गए 5 तो कितना ज्यादा 2 इट मींस रिमाइंडर कितना आएगा 2। हाँ जी इस केस से रिमाइंडर तो अपन पता 5 का डिविजिबिलिटी रूल अगर 0 आते 5 का लास्ट डिजिट है तो एग्जैक्टली डिवाइड और ये 2 है अगर 0 होता तो एग्जैक्टली डिवाइड बट 2 आता कितना ज्यादा 0 ना 2 ही ज्यादा तक 2 किया गया रिमाइंडर। हाँ जी इस केस देखो और 6 डिवाइड बाय 5 तो और रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस केस से +1। हाँ जी इस केस से रिमाइंडर +1। हाँ जी यह रिमाइंडर अपने को चलो हाँ जी हम उस तो बाद किया सीगा जो भी साइन वाले अपन गिवन ने वही अपने रिमाइंडर का देखो ये 6 सीगा जेड़ा अपने डिवाइड करते 6 कर गया सी बट ये तो फर्दर 6 को 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हैं अपन तो हम अपने बोले 6 ले लो तो 6 ठीक। हाँ तो हम अपने करना है मल्टीप्लाई करना रिमाइंडर क्यों पूरे साइन मल्टीप्लाई कर तो मल्टीप्लाई करोगे ना होगा 2 into 2 4 4 into 1 4 तो इट मींस आंसर आएगा अपने को 4/5। एंड देखो डिनोमिनेटर है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट है न्यूमरेटर अगर अपने को ऊपरली वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तो यही की होगा है रिमाइंडर बट इस केस से हनी 4 रिमाइंडर आंसर आएगा कि नहीं आएगा। चलो हनी 4 है अपना आंसर नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा आंसर क्योंकि अपन बताया भी अपने को किसी नंबर को अपने 5 नाल डिवाइड करते आंसर कितना आ रहा 4 बट 5 नाल डिवाइड करते रिमाइंडर 4 आ रहा बट क्वेश्चन च अपन की क्या सीगा 85 नाल डिवाइड करो तो लास्ट पे देखो की करना कुछ भी नहीं करना अपने जिस टेबल के नाल अपने जिस नंबर नाल डिवाइड करया सी दोनों नंबर नु फाइनली लेके उस नंबर के नाल मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम किस नंबर नाल करा सीगा 17 के टेबल पे तो 17 के टेबल नाल ही अपन की करना है इसको मल्टीप्लाई करना है तो अपने वाले 17 टेबल में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 68 डिवाइड बाय 85 तो 68 आ गया अपने को न्यूमरेटर का रिमाइंडर कितना आ गया 68। हां जी क्लियर हो गया। एक एग्जांपल बोल रहे हैं
अच्छा इसमें आप रद्द कर रहे हैं। देखो एक और एग्जांपल देख लो। हाँ जी 233 इंटू 150 154 into 119 multiply 330 345 divide by 64। हाँ जी ये आपने बोलेगा 233 154 119 345 डिवाइड बाय 64। हाँ जी इसमें डिवाइड करना था रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 64 ਨਾਲ डिवाइड करना कि ਆਪਾਂ हर एक नंबर ਨੂੰ इंडिविजुअली डिफरेंट अपने कोले डिफिकल्ट हो जाएगा डिवाइड करना। तो अपने कोले चेक करना भी कोई कॉमन नंबर है जिन्हां से अपने कोले कट रहे हो। तो अपन ਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ भी 16 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 7 ਤੇ ਇਹ 16 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 4 ਤੇ। तो 16 टेबल ਤੇ 7 ਤੇ 16 टेबल ਤੇ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 64 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। हाँ जी 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ +2। ਉਹਦੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ +3। हाँ जी ਉਹਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ +1। हाँ जी 4 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ रिमाइंडर आ गया +1 +2 +3 +1। एंड द लास्ट का अपने करना है अगर वो साइन मल्टीप्लाई दे रहे चाहे वो प्लस दे होंगे तो प्लस कर देंगे अगर माइनस दे ने तो माइनस कर देंगे अगर मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 * 1 2 * 3 6 * 1 6। इट मींस आंसर आ गया अपने को 6/4। हां जी तो फर्दर भी डिवाइड हो सकता है। देखो न्यूमरेटर ब्रेक टेस्ट आ गया था इसको लिख सकते हैं अपन 2/4। हाँ जी 2/4 इनको 1/4 नहीं लिखना है कितने वो 1/2 कर दिए कैंसिल कर दिए तो हम अपने को आया 2/4। हाँ जी अपने को जो 2 ਨੂੰ डिवाइड करांगे 4 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2। बट अपने को रिमाइंडर 2 ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 64 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ 64 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ 64 ਨਾਲ डिवाइड करते नहीं करांगे 16 ਦੇ ਨਾਲ बोथ साइड मल्टीप्लाई करांगे तो 16 * 2 32। तो अपने को लेगा रिमाइंडर आ वो कितना आएगा 32। ठीक हां जी क्लियर हो गया। हां तो ये छोटा सा कांसेप्ट सीगा जो अपने करया। तो नेक्स्ट कांसेप्ट करते हैं एक और उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। हां जी उस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी लाइक एग्जांपल 67 की पावर 68 डिवाइड बाय 68 37 डिवाइड बाय 36 37 की पावर 58 59 की पावर 58 the power 57 डिवाइड बाय 59। हाँ ये क्वेश्चन लिख रहे हैं सारे सॉल्व कर रहे हैं आप एक ही कांसेप्ट है वाला सारे भाई 29 की पावर 29 है चलो थोड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू ले लेते हैं 93 की पावर 32 प्लस 93
डिवाइड बाय 92। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी जो अपने को डायरेक्ट आ जाते हैं तो ਇਹ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 67 ਦੀ ਪਾਵਰ 68 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 68 ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बट अगर रट्टा लगाएंगे वो लकीर दे फकीर बनेगा। ऐसा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਇਸ ਤੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, 67 ਦੀ ਪਾਵਰ 68 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 67 ਐ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਟਾਈਮਸ 2 into 2 into 2 into 2। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਟਾਈਮਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 67 ਦੀ ਪਾਵਰ 68 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਵੀ 67 into 67 into 67। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆ 68 टाइम्स। हाँ जी, इस चीज में देखो 67 into 67 into 67 कितने टाइम्स है 68 टाइम्स अपने को ले डिवाइड बाय 68। हाँ जी, डिवाइड बाय 68। हाँ, तो हम ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ तो अगर अपन डिवाइड करेंगे 67 ਨੂੰ डिवाइड करेंगे 68 ਨਾਲ तो पॉजिटिव ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 67। 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ -1। अगर किसी ने थोड़ा जा है डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि कल की क्लास में प्रीवियस क्लास से फर्स्ट क्लास से ही नेगेटिव रिमाइंडर किਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ पूरी डिटेल्स ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਿਮਾइंडर ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ -1 और ये रिमाइंडर -1। इट मींस हर एक केस से रिमाइंडर कितना आएगा -1। हाँ जी, और -1 ਜਿਹੜਾ रिमाइंडर आया वो कितने टाइम्स आएगा कितने बार आएगा 68 टाइम्स। हाँ, तो -1 -1 -1 -1 इस तरीके चला जाएगा। इट मींस -1 कितने टाइम्स आएगा 68 टाइम्स आएगा -1 डिवाइड बाय कितना आएगा 68। हाँ, तो हम आपको पता है -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 68 आ गया डिवाइड बाय 68। हाँ जी, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 ही आएगा। हमेशा 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਆਏਗਾ। बट ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। अगर नेगेटिव ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ अगर नेगेटिव पावर अपनी इवन है तो ये भी की हो जाएगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव अपने को पावर होंगी ऑड तो अपने को की आ जाता है नेगेटिव। तो इट मींस जब अपन -1 की पावर 68 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1 डिवाइड बाय 68। तो अपने को न्यूमरेटर में कितना बच गया 1 तो इस केस से रिमाइंडर भी कितना आ गया अपने को 1। आई क्वेश्चन सॉल्व करता है इसमें डिटेल्स करिया भी डिटेल्स के में 67 कितने टाइम्स आया 68 टाइम्स तो -1 -1 -1 कितने टाइम्स आया 68 टाइम्स। इट मींस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अपन चेक करना है कि -1 लिखेंगे +1 तो वो चेक करेंगे अपन अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पता अपन अगर इवन होगा तो माइनस माइनस प्लस होंगे जाएंगे उस तरीके नाल पेयर बनते जाएंगे। अगर देखो अपने को माइनस इनटू माइनस करिए तो माइनस माइनस भी हो जाएगा प्लस। इस तरीके नाल 2 2 पेयर बनते जाएंगे तो जब भी अपने को इवन वैल्यू होगी तो उस केस च सारे पेयर बन जाएंगे एग्जैक्टली तो अपने को की वैल्यू है पॉजिटिव का 1 आएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। हां जी, क्लियर हो गया होगा सारा। ये बिल्कुल बेसिक दसया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ
भी अपने उस ਨੂੰ करना नहीं है। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ तो 68 को अगर डिवाइड करें 67 का, हाँ जी सारे को पता भी ਆਪਾਂ 67 ਨਾਲ डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स में ਤੁਹਾਨੂੰ मेथड ਦੱਸਦਾ उसका। जब डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। तो -1 आया, -1 की पावर 68 डिवाइड बाय 68। हाँ तो हम अपने कोले इस ਨੂੰ डिवाइड अपने कोले कितना आ जाएगा -1 1 की पावर पूछी हुई 1 ही आएगा, माइनस अगर पावर इवन है तो अपने कोले पॉजिटिव दा 1 बाय 68 का इसके रिजल्ट रिमाइंडर कितना आ गया अपने कोले 1। हां जी, हम देखो कितना इजी होने वाला है सारे कुछ। हां जी, हम अपने कांसेप्ट सिर्फ स्टार्टिंग ते जो कोई भी नवा क्वेश्चन करते हैं उससे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उससे कांसेप्ट सीखना होता है, बट इतना टाइम आप एग्जाम्स थोड़ी लगावांगे। एग्जाम च अपन कांसेप्ट होगा तो अपन विद इन सेकंड सॉल्व कर लांगे। हां तो हम इस केस देखो, जो इस केस को देखना सारी पता लग रहा होगा भी 37 डिवाइड बाय 36, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। आएगा इस केस कितना आएगा 1 1 कितने टाइम्स आएगा 58 टाइम्स डिवाइड बाय 36। है तो हम 1 की पावर कुछ भी होगा हमेशा क्या होगा 1, तो इट मींस 1 बाय है तो 1 की पावर कुछ भी तो 1 डिवाइड बाय 36 का इस केस से रिमाइंडर कितना आ गया 1। हां जो भी चेक करो 58 डिवाइड बाय 59। हाँ जी रिमाइंडर कितना आएगा -1 -1 कितने पावर 57 डिवाइड बाय 59। हाँ जी हम अपने को 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 आएगा, बट वो माइनस की पावर ऑड आ गई। हाँ देखो इवन सी इवन और ये आ गई ऑड। अगर पावर ऑड आ गई तो ये क्या रहेगा -1 डिवाइड बाय 59। तो इट मींस न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, डिनोमिनेटर नाउ इट मींस यही क्या आ गया रिमाइंडर। हां जी -1 की अपने कोले रिमाइंडर आ गया, बट अपने आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। तो पॉजिटिव च कन्वर्ट करने की कर सकते अपन। हां तो नेगेटिव च पता है तो पॉजिटिव च लिख सकते हैं अपन, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव च पता तो नेगेटिव च भी कर सकते हैं। कल दी बात दसया है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो इस तो पॉजिटिव च फाइंड आउट करने लिए इस तो सिर्फ की करना है माइनस जो भी न्यूमरेटर कह रहा है उसको माइनस करना। 59 जो माइनस करेगा 1 तक कितना आ गया 58, तो इट मींस पॉजिटिव का रिमाइंडर कितना आ गया 58। हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। हां जी डिवाइड कराएंगे इसमें अपने को। हां तो 90 तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। हां जी इसको डिवाइड करो कितना आएगा 1। हां तो 1 की पावर कितना आएगा 32 प्लस हां जी इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करते हैं इंडिविजुअली रिमाइंडर 1 डिवाइड बाय 92। हां तो 1 की पावर कुछ भी होगा हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा, तो इट मींस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 92 तक कितना आएगा अपने बोले 2 बाय 92। हां तो 2 ही किया गया अपने बोले स्मॉलेस्ट नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, तो 2 ही किया अपने बोले रिमाइंडर। तो इस केस से रिमाइंडर कितना आ गया 2। हां तो यही थोड़े ध्यान में करने सारे ने क्वेश्चन इथों ही बन सकता है। अगर तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इथों पूछा जा सकता है रिमाइंडर थ्योरम में। हां जी क्लियर हो गया। चलो हां जी इस तो जेडी नेक्स्ट अपने को रिमाइंडर का यही सीगा कि जो अपने को कांसेप्ट देखो रिमाइंडर का बहुत ज्यादा कांसेप्ट है। इतना क्यों सिर्फ अपना बस एक ही रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम में नहीं है कि कम से कम 2 क्लासेस तो और लगेंगी इसको अगर कंप्लीट करना है, बट आप सिर्फ रिलेवेंट कराएंगे 5 हफ्ते। ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम ने नियरेस्ट एग्जाम ने अगर मैं पूरा टोटली सिलेबस करवाने लग गया तो 4 to 5 मंथ लग जाएंगे तो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं पूरी डिटेल। तो आप पूरी डिटेल नहीं कराएंगे क्योंकि अपने को पीएचडी नहीं करनी, अपने की करना है अपना एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ही पढ़ांगे तो नंबर सिस्टम को आप नंबर सिस्टम के ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾइंडर थ्योरम थी रिमाइंडर थ्योरम को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ पढ़ांगे कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो सके। मैं सारे प्रीवियस ईयर भी देख रहा ਤੁਹਾਨੂੰ प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ਆਏ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਿਮਾइंडर ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ
ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਕਲਾਸ